पूरा एरिया कवर करना है। आपको 30 सेकंड के अंदर चलते चलते सबसे हेलो कर लेना है, जितने भी यहाँ पे, ठीक है। वॉक डांस करना अच्छा लगता है। एक मिनट, सब सुन रहे हैं? कल स्कूल में हमारी क्लास की असेंबली थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करा था हमने और वो बहुत अच्छी गई थी। बढ़िया। यस, कोई भी एक मूवमेंट पहले हमसे अपने नाम पूछे और इन्होंने बताया शिवमन का नाम, इन्होंने बताया कि कुछ चेस खेलना चलता है और मैंने बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये माइक दे दें कि कोई खेलने में दिलचस्पी रखता हो, कोई म्यूजिक में दिलचस्पी रखता हो, कोई डांस करना चाहता हो, तो ये क्विकली सबसे पूछना है और एक या दो कॉमन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके वो बताना है कि हमारे बीच में कॉमन क्या है। आपके हर BNPS के स्टूडेंट्स जो आए हैं, आपने को ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम किया है, आप कर ही रहे हैं उस चीज को। वहां शायद आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी हमें दिखता है वो प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें प्रॉब्लम तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो जो हमें दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो, आंखों देखा, उसको हम लोग इशू बोलते हैं। इशू से कहां पहुंचना होता है? हमें चैलेंज तक पहुंचना होता है, और चैलेंज से
चैलेंज से सॉल्यूशन, वाह। चैलेंज से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, 4 स्टेप्स। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जो पूरा करिकुलम डिजाइन हुआ है आपका, ये जो आपकी क्लास में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें आप 4 स्टेप्स कवर करते हैं। इशू, चैलेंज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। वो एक इशू है, ठीक है, वहां से आपको प्रॉब्लम निकालना है। तो अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है कि इशू को फिर चैलेंज में कन्वर्ट करें और चैलेंज को फिर रिडिफाइन करके प्रॉब्लम में जाए। बट ये आप मान के चलिए कि जो इशू है वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉब्लम पे पहुंच के फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। नाउ ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये आप लोगों को एज अ ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भी इशू होगा आप लोगों को अपने बीच ब्रेनस्टॉर्म करना है और फिर उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तक पहुंचना है। आई बात समझ में? अब ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशियो इमोशनल इंटीग्रेशन, सोशल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। कि अगर हमारे बैकग्राउंड्स अलग, अगर हम अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम और वो सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है जो हमारे बीच में कॉमन है, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपको बातचीत करना पड़ेगा एक दूसरे से, एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम छोटा या बड़ा नहीं होता, और कभी कभी हमको लगता है कि ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, क्यों इसके बारे में बात करें। तो ऐसी बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है। अगर बाहर मैं निकलूं और अगर मैं कहता हूं कि बाहर कचरा पड़ा हुआ है, और अगर मैं कहूं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, इशू है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है यहां पे बताओ? कचरा पड़ा होना, क्या वो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और है? कुछ और है। तो वो कुछ और क्या हो सकता है, गेस करो। हाँ जी, एरिया में डस्टबिन नहीं है इतने की। ओके, वेरी नाइस। एरिया में डस्टबिन नहीं है, और कुछ लोगों को कंसर्न नहीं है, वेरी नाइस। यानी कि मेरा माइंडसेट ही नहीं है उस तरह का। अगर मेरा माइंडसेट है कि मुझे अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना है, तो मैं कचरा फेंकूंगा ही नहीं। अगर मैं कचरा फेंक रहा हूं यानी कि वो मेरे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो हमें सॉल्यूशन किसका ढूंढना है कि लोगों की माइंडसेट पे कैसे काम किया जाए, रादर देन कि कचरा ना इकट्ठा हो उसके बारे में सोचा जाए। क्योंकि माइंडसेट पे काम करोगे तो अपने आप कचरा इकट्ठा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। सो अभी मैं एक एक ग्रुप को एक एक स्टेप दूंगा, आप थोड़ा सा समय लेके उसको पढ़ें, प्लस जिनको समझ में नहीं आ रहा है ग्रुप में उनको समझाएं, और फिर आगे हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। इज इट क्लियर? सब लोग समझ में आ रहा है? चलिए। आप बताओ, हिंदी में बता, हिंदी में बता, हिंदी में बता। Azad, tell me something about your life in English. Try to speak in English. Right? You know? बोलो, my name is Azad. Simple. You know? बोलो, don't try to know. My name is Azad. Yes. I am. क्या कर सकते हैं? अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, अपने अपने जो भी आपको लग रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अपने बताओ, ठीक है? हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद
यंग बच्चा अभी वो थोड़ा है 10-12 साल का नहीं लगता, 21 साल का लड़का है बस। अरे आप इशू को बताओ। बांग्लादेश से हमने क्या बोलते हैं कौन सी भाषा बोलती है? कौन सी भाषा है? और ये जो भाषा बोलता है बंगाली। तो ये पहले दिन हमारे स्कूल में आया, जो हमें कुछ बोलने लगा, हमें समझ नहीं आया, हमें इसका मजाक उड़ाने आया क्या बोल रहा है क्या, फिर इसको बोला लगा, फिर ये बोलने लगा, हो गया। तो हमें देखा नहीं गया तो अब इसको लगा कि पकड़ा ना जा भी नहीं सकते, मेरे को मेरा तो दोस्त नहीं है, मेरे को समझाना पड़ेगा। वो हमारे पास आया, देखो मैं कहता हूँ वहाँ कोई अलग बात से बोल जाए, वो हमेशा बुरा रहता है, ठीक है। आप बस हमें लगता है वो डॉक्टर से मिल ले, उसकी वजह से ना बहुत भीड़ रहती है, इसकी वजह से, ठीक है। ये पहली बात। उसके बाद डॉक्टर से बात करने एक पॉइंट फर्स्ट वाला सेकंड में आएगा। पहले बुझी करा, इनको समझाया मेरे देश में अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए मैं आपको सिखाऊँ, मैं सीख जाऊँगा, मैं समझ जाते हैं कि अच्छा इसको आती नहीं है, तभी एक की जगह करने तो करते हैं। माता की वीडियो बनाने के लिए साफ करने के लिए और इंटरेस्टिंग करना है। हॉस्पिटल
इसने स्टोरी पूरी बात करते हैं। स्टोरी का है बताओ आप। हाँ बताओ 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 एक फॉर्मेट बता दो, सुन लो, नहीं तो गड़बड़ करोगे सर लोग। यहाँ पे कुछ हमारे मेहमान आए हुए हैं आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए। जब आप लोग प्रेजेंटेशन करोगे आपको सबसे पहले बताना है कि इशू क्या था, जो आपको पर्ची दिया गया था वो इशू क्या था, आपने उसके अंदर से प्रॉब्लम क्या निकाला और प्रॉब्लम निकालने के बाद आपने सॉल्यूशन क्या निकाला। Am I clear? 3 things, 3 चीजें आपको मेंशन करनी है। आपका इशू क्या था? I would start with my group's introduction. My name is Soresh and these are my friends known as Ishant, Arush, Karthik and Parth. These students from the NGO have came here to we were discussing about the problems they have faced. So their names are Muskan, Sachin and Janjal. So we were discussing about the challenge that in the COVID times, many of the students were not able to have their education due to the online classes because they were not having proper internet connections, and that's why they were not having. So we have discussed that issue more widely so that we can find out the solution. So sir, the main problem that caused the lack of I think it's better that you speak in Hindi because बाकी बच्चे शायद समझ नहीं पाते। तो सर सर मैं इशू से कैरी ऑन करता हूँ मतलब स्टार्टिंग में। तो हमारा जो इशू था वो ये था कि जो कोरोना के पीरियड के अंदर ऑनलाइन क्लासेस जो चली थी वो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी क्लास में फेल होना पड़ा था। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं थी कि वो पढ़ नहीं पाए थे, ये प्रॉब्लम थी कि मतलब वो पढ़ क्यों नहीं पाए। उन पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं थी, उन पर कंप्यूटर की एक्सेस नहीं था, नहीं उन पर कोई ऑनलाइन डिवाइसेस था। तो इसका मेन रीज़न लैक ऑफ बजट हो सकता है, और लैक ऑफ बजट का जो कारण होता है कि मतलब मेन फैमिलीज़ के अंदर वो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मतलब डेली वेजेस अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, हफ्तों में 2 से 3 दिन के लिए केवल वेजेस काम करते हैं और वेजेस मिलती है। और उसके बाद हमारा रीज़न आता है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न हो सकता है ओवर पॉपुलेशन, कि इंडिया के अंदर इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन होता है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉज हो सकता है। तो ओवर पॉपुलेशन के सॉल्यूशन के तौर पे हमने लिया था लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में मतलब अवेयरनेस नहीं है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है और उन्हें कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो हमने सॉल्यूशन के तौर पर निकाला है कि होर्डिंग्स एंड बैनर्स की मतलब बसेस पे पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं, वॉल्स पे पोस्टर लगाए जा सकते हैं। इसको लेके पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी लगाया जा सकता है और इस सॉल्यूशन के लिए भी लगाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोल सकती है जिसके अंदर उन्हें फ्री इंटरनेट सर्विस या फिर डिवाइसेस की एक्सेस मिल सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेसिफिकली। तो इसमें कॉमन चैलेंज क्या निकला था? बिकॉज ये तो आप उनके तरफ से बता रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉमन चैलेंज की बात करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हम भी कैसे उस पूरे इशू के अंदर इन्वॉल्व हैं।
तो अगर इसको देखा जाए एज अ ग्रुप, नॉट बिकॉज यहाँ पे अभी भी मुझे वी एंड देम सुनाई दे रहा है। अगर मैं कहूं कि एज अ ग्रुप क्या निकल के आया, मेनली हमें ये समझ में आया कि दैट वी वर इंटरेक्टिंग टू द चिल्ड्रंस, कि उन्होंने ये बताया कि ओनली एक जो हमारे जो अभी ये आए हैं हमारे साथ बच्चे बैठे हैं, उन्होंने ये बताया कि इनमें से 2 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी भी ड्यू टू की ऑनलाइन क्लासेस। मेरे को ये बच्चे ने बताया दैट कि देयर पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड देम। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ दे कि उनको मन करता है स्कूल जाने का एंड मतलब एजुकेशन होने चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ दे नीड एजुकेशन, सो दे हैव जॉइन्ड द ट्यूशन बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एजुकेशन। आई हैव इंटरेक्टेड टू देम बट दे आर नॉट क्लैरिफाइड अबाउट दिस। आप फिर भी विल यू प्लीज लिसन, ये गलती फिर सब लोग करोगे। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि कोविड एक ऐसा चीज है जिसके आई मीन वी ऑल ऑफ अस वेंट थ्रू दैट पीरियड, ठीक है? तो हम लोग भी उस फेज में थे, ये लोग भी थे, बट कहीं पे कोई ऐसा चीज नजर आ रहा है जो हम दोनों को अफेक्ट कर रहा है। एजुकेशन पे इम्पैक्ट हुआ, मतलब कोविड की वजह से एजुकेशन का लेवल बहुत गिर गया था। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में डिवाइसेस होने के बाद भी ढंग से नहीं पढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट हुआ था, कंपेनियनशिप मतलब कम हो गई थी, मतलब सब बच्चे अलग अलग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग कम हो गई थी टीचर्स के बीच में। तो वो आप लोगों को भी अफेक्ट किया था, तो वही मैं कह रहा हूँ बार बार, जब तुम सोल्यूशन दे रहे हो ना, सोल्यूशन हैज टू बी अ कॉमन सोल्यूशन, कॉमन ग्रुप का सोल्यूशन, ठीक है ना? चलो ओके, थैंक यू। एक्ट प्रेजेंट करते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये एक आउटसाइडर किड है जो किसी और देश से आ रहा है और इसको यहाँ इस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती और ये इसका मजाक उड़ा लेते हैं। अब देव हमें एक्सप्लेन करेगा कि टॉपिक क्या है। आज का विषय है कि हमारे स्कूल में एक छात्र आया है और वो दूसरे देश से आया है, उसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उसके ऊपर मजाक उड़ाया और इसका समस्या हम क्या करें? Well, the challenge is why the person is bullying someone. हमारा चैलेंज ये है कि वो उसको बुली क्यों कर रहा है। क्योंकि उसको मजा आता है, वो सब उसको देखेंगे। वो इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि जो लोग बुली कर रहे हैं, एक तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और एक जो बुली हो रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बुली क्यों हो रहे हैं। तो अभी दक्ष हमें समझाएगा कि वो बुली क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उसको मजा आता था और सब उसको देखते थे तो उसकी वाह करते हैं। और अब ऋषभ हमें समझाएगा कि उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा था हमें बुली होते हुए। क्योंकि वो अपने भाषा को समझ आता कि मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, तो क्लास में जाके पीछे बैठता था हमेशा। तो पीछे बैठने का मतलब कि वो सबके सामने नहीं बोलता था। अगर सबके सामने बोलेगा तो उसका भाषा थोड़ा चेंज होगा, हमारे इंडिया जैसा होगा। तो वो सबके सामने नहीं एक्टिव होके नहीं करता था। तो एक दिन वो गया, सबके सामने बोला, तो दूसरे ने भी मजाक उड़ाया। फिर दूसरे दिन गया, दूसरे ने मजाक उड़ाया। तीसरे दिन गया, तीसरे ने बोला, भाई ऐसे नहीं करते, सबके सामने प्यार से रहना चाहिए, ऐसे नहीं, तुमने यहाँ गलती किया है, हाँ ऐसे करना चाहिए। बेसिकली उस जो बंदा था उसने एक दिन टोका, लोगों ने एक दिन मजाक उड़ाया, दूसरे दिन मजाक उड़ाया,
फिर जो 5-6 लोगों का ग्रुप था उसमें एक बंदे ने आगे उसको टोका कि भाई ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। बुलिंग का सोल्यूशन है कि जो इंसान बुली हो रहा है उसे हमें जो इंसान बुली कर रहा है हमें उसे कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान किसी का मजाक बनाने में है। अगर हम उसे किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देंगे तो उसका दूसरा ध्यान कहीं और जाएगा और उसकी हॉबी बन सकती है। और हम उसे लोगों के सामने परफॉर्म करा के उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हैं। और जो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है हमें वो पता लगाना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। माइंडसेट के लिए हमारे घर में जैसा एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम अगर घर में ही मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का और फिर हम वो सेम स्कूल में आके कर रहे हैं, जिससे दूसरों की जो दूसरे बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक हो जाती है। थैंक यू।